फिर स्टूडेंट ट्रैवल प्लान लेने से पहले जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पेरेंट्स में या फिर स्टूडेंट्स में देखा गया है वो ये होता है कि कवरेज हमारे यहाँ पे 5 तरह की कवरेजेस जो है वो स्टूडेंट के लिए ऑफर है। जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होता है उसमें 2 तरह के कवरेजेस होते हैं। एक होता है होम टू होम कवर और दूसरा होता है कि सिर्फ इंटरनेशनल वाला कवर। It's travel season and everyone is planning that perfect international getaway. अगर आप भी अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट आइटम है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस। आज के इस आस्क पीवी सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिसी बाजार के ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपर्ट मीत कपाड़िया, जो देंगे आपके हर ट्रैवल इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू द शो मीत। थैंक यू सो मच वत्सला। Sumit, recent पॉलिसी बाजार के डेटा के अकॉर्डिंग millennials make around 51% of the international summer travelers in 2025. So what's driving the surge among this generation? So basically, the millennials are quite connected generation in terms of the internet connectivity, or if we even see the transport facilities जो आज के दिन में available है, connectivity काफ़ी हद तक improve हो गई है। लेकिन उसकी वजह से जो trips planning वगैरह है उसका जो exposure है वो काफ़ी है millennials के पास। प्लस जो आपकी ट्रिप प्लानिंग में जो आपको एक लॉजिस्टिक्स की जो पहले दिक्कत आती थी वो भी काफ़ी सॉर्ट आउट है। इतनी सारी फ्लाइट्स के ऑप्शन है आपके पास, कनेक्टिविटी आपको एंड टू एंड डेस्टिनेशन तक मिल जाती है। प्लस जो एक बाइंग कैपेसिटी है ओवरऑल मिलेनियल्स इन इंडिया की, वो भी जो स्पेंड कैपेसिटी भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है। तो ये 3 चीज़ें जो है बेसिकली वो एक एस्पिरेशन बनाती है कि अगर वी आर इनटू अ सर्टेन इनकम ब्रैकेट तो हमें बाहर घूमने जाना चाहिए, एक्सपोजर लेना चाहिए। प्लस काफ़ी सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, काफ़ी सारे जो मिलेनियल्स हैं वो बाहर बिजनेस के पर्पज से भी जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सर्ज आया है। जैसे हमने देखा है कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज भी काफ़ी इंडिया में मौजूद है और काफ़ी सारे मिलेनियल्स हमारे बाहर भी जाते हैं ऑन अ नॉट ऑन अ सेटलमेंट बेसिस बट जस्ट फॉर द जॉब पर्पज से या फिर सिर्फ घूमने के लिए या फिर बिजनेस मीटिंग्स के लिए, तो उसमें भी काफ़ी सर्ज है। सो ये सब चीज़ें मिला के जो है ये जो नंबर है या फिर जो हम 51% मिलेनियल्स है ट्रैवलिंग अब्रॉड जो हम देख रहे हैं वो इन 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो कि अभी निकल के आया है। Now Meet, if we talk about student travel insurance, तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इंडिया से ट्रैवल इंश्योरेंस ले या फिर होस्ट कंट्री का लोकल प्लान ऑप्ट करें। तो इस डिसीजन को स्मार्टली कैसे लिया जा सकता है? जी, बेसिकली स्टूडेंट प्लान या फिर स्टूडेंट ट्रैवल प्लान लेने से पहले जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पेरेंट्स में या फिर स्टूडेंट्स में देखा गया है वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी का जो ऑफर्ड है वो ट्रैवल प्लान या फिर वो मेडिकल प्लान बेटर है या फिर हमें कोई स्टूडेंट ट्रैवल प्लान लेके जाना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मैंडेट भी करती हैं कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करते हैं उस यूनिवर्सिटी में तो आपको वहीं से जो प्रॉपर मेडिकल प्लान है वो लेना पड़ेगा। जो स्टूडेंट ट्रैवल प्लान इंडिया में अवेलेबल है, जो भी लीडिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है उनके, अगर आप उन स्टूडेंट ट्रैवल प्लान्स को देखें तो उनकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस काफ़ी बेटर होती है कंपेयर टू व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो हमेशा आपको जो आपका यूनिवर्सिटी का जो कवरेज है उसको जो आपका यहाँ इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंश्योरेंस प्लान दे रही है, स्टूडेंट इंश्योरेंस प्लान, उनसे कंपेयर करना चाहिए। एक स्टूडेंट इंश्योरेंस प्लान में 3 या 4 कवर्स होने चाहिए। एक है आपका मेडिकल कवरेज जो कि आपकी हेल्थ के लिए काम आता है। आपके ट्रिप रिलेटेड आप जितनी बार भी ट्रैवल करेंगे तो अगर आपका बैगेज लॉस हो जाता है या तो फिर आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है या डिले हो जाता है, फ्लाइट डिलेज जैसे सिनारियोज हैं, वो सब क्या आपके लोकल प्लान में कवर्ड है। तीसरा है कि आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं, जो कि अगेन एक मेडिकल रिलेटेड कवर है। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो क्या वो, जैसे अस्थमा हो गया, हाई बीपी हो गया, शुगर हो गया, अगर ऐसी कोई भी आपको बीमारी है जो स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है उसको अगर है तो क्या उस तरह का जो आपका प्लान है यूनिवर्सिटी वाला वो उसको कवर करेगा, इसका कवरेज भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। एक स्पॉन्सर प्रोटेक्शन करके एक स्पेशल कवर आता है जिसमें जो आपको यहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है आपकी पढ़ाई के लिए या फिर जिसने आपका स्पॉन्सरशिप में आपने जिनका भी नाम डाला है, अगर उनकी हेल्थ को कुछ हो जाता है तो उसको लेके भी जो कवर है, क्या वो आपके वहाँ के मेडिकल प्लान या फिर जो भी आपका यूनिवर्सिटी का प्लान है उसमें कवर्ड है कि नहीं। अगर इस हिसाब का कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है और अगर आपको स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी फोर्स कर रही है कि आपको वहीं से प्लान लेना है तो आपको आप वहाँ का प्लान तो ले ही लीजिए बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी, मगर आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, यानी 25 या 30 हज़ार रुपीज़ में आप 2.5 करोड़ या 4 करोड़ का कवर जो है वो आप आराम से इंडिया से ले सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 2.5 लाख डॉलर्स या फिर 5 लाख डॉलर्स के अराउंड का जो कवर है वो आप इंडिया से भी लेके जा सकते हैं एज एन एडिशन टू योर यूनिवर्सिटी वाला प्लान।
मीत इंडियन ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी अफोर्डेबल होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन प्लान्स, राइट? लेकिन अगर हम कवरेज और क्लेम प्रोसेस परस्पेक्टिव से बात करें तो क्या क्या ट्रेड ऑफ्स हो सकते हैं? पहले मैं कवरेज कवर कर लेता हूँ। कवरेज हमारे यहाँ पे 5 तरह की कवरेजेस जो है वो स्टूडेंट के लिए ऑफर है। $50,000, $1,00,000, $2.5 लाख, $5 लाख और $10 लाख तक के प्लान्स भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं। प्लस ये जो कवरेज होती है उसका आप ड्यूरेशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 3 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए या 3 साल के लिए चाहिए। जो भी आपका स्टडी का ड्यूरेशन है उसके लिए आप ये कवरेज को ऑप्ट कर सकते हैं। जो कवरेजेस हैं वो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका जो स्टूडेंट ट्रैवल प्लान है उसमें जो भी आपकी कवरेजेस होती हैं उसमें मेडिकल कवरेज सबसे बड़ा एक पोर्शन होता है। तो उसको आपको हमेशा कंपेयर करना चाहिए बिटवीन, अगर आप एक कोई स्टूडेंट प्लान ले भी रहे हैं इंडिया से तो उसमें भी आप 2 प्लान्स में कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस तरह के एक्सक्लूजन्स वगैरह हैं, क्या आपका पीईडी कवरेज है या नहीं, या फिर आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन है कि नहीं, ओपीडी कवरेजेस है कि नहीं। इस तरह के कवरेजेस जो है उस पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए कि आपका जो प्लान है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको वहां पे यूटिलाइजेशन में आ सकती है इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। दूसरा कि जो आपका क्लेम्स प्रोसेस है वो काफी सिंपल है। अगर आपने पॉलिसी बाजार से प्लान लिया है तो आपको बस हमें एक care@policybazaar.com पे आपको बस एक ईमेल करना है दैट यू नीड द हेल्प विद द क्लेम। हमारा जो क्लेम इंश्योरेंस टीम है वो आपको रीच आउट करेगी। वो ना ही सिर्फ आपके लिए क्लेम फाइल करेगी बट वो ऑल्सो इंश्योरर के साथ फॉलो अप करेगी और आपकी क्लेम सेटलमेंट में आपकी पूरी मदद करेगी। तो ये सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस रहता है क्लेम सेटलमेंट का। और क्लेम्स भी जो जेन्युइन क्लेम्स वगैरह होते हैं वो काफी हद तक सेटल होते हैं। जो जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम्स है वो डिफाइन होती है कि आप किस लिए उसको क्लेम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो वीजा है उसको अगर कैंसिल करके यूनिवर्सिटी ने आपको वापस भेज दिया है, वहां की सरकार ने ये डिसीजन ले लिया, उन केसेस पे एक्सक्लूजन्स हैं, वो केसेस आपके ट्रैवल प्लान्स वगैरह में कवर नहीं होते हैं। उसके लिए अलग तरह के एड ऑन्स जो है वो अवेलेबल है, हालांकि वो इतने सारे इंश्योरेंस के पास अवेलेबल नहीं है। 1-2 इंश्योरेंस हैं जो इसको ऑफर कर रहे हैं, मगर बाकी इंश्योरेंस जो है वो उसको भी ऑफर नहीं कर रहे। तो जो इस तरह के जो एक्सक्लूजन है, वीजा रिजेक्शन हो गया, डिपोर्टेशन हो गया, डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर आपके लिया जा रहा है जिसकी वजह से आप डिपोर्ट हो जाओगे, तो ये सब कवरेजेस जो है वो कवर्ड नहीं होते, जिसका खास ध्यान रखना चाहिए। जब स्टूडेंट्स इंडिया से इंटरनेशनल ट्रैवल पॉलिसीज परचेज करते हैं तो फाइन प्रिंट में क्या क्या रेड फ्लैग्स ध्यान देने चाहिए? जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो आपके एक्सक्लूजन्स हैं, जो भी डिपोर्टेशन वगैरह के जो केसेस होते हैं जिसमें स्टूडेंट की गलती हो, या तो आपका सेमेस्टर रिपीट हो जाता है या तो फिर आपकी अटेंडेंस वगैरह शॉर्ट हो जाती है, जो भी गलती अगर स्टूडेंट के बिहेवियर से या फिर उसके हाथ में थी और वो उसकी वजह से हुई है, उन सारे एक्सक्लूजन्स को जो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है आपका वो कवर नहीं करता है। सारी ऐसी पोजीशंस जहां पे आपकी कोई गलती नहीं है, जैसे वहां पे कोई टोर्नाडो आ गया और आपकी फ्लाइट डिले हो गई, या तो फिर आपका ट्रिप कैंसिल हो गया, या तो फिर आप कहीं घूमने गए अपने फ्रेंड्स के साथ और आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, या तो आपने कोई एडवेंचर स्पोर्ट ट्राई कर लिया और वहां पे आपको फ्रैक्चर वगैरह हो गया। उन सारे केसेस को, जो अनफोर्सीन इवेंट्स हैं जो कि एक स्टूडेंट के हाथ में नहीं है और जो गलत हो सकता है, वो सारे केसेस जो है वो आपका स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है। So Meet, experts are saying that monsoon might come early this year. तो ऐसे वेदर में फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, डाइवर्ट या कैंसिल भी हो जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रैवल इंश्योरेंस क्या कवर करता है एंड क्या नहीं, ये जानना क्यों ज़रूरी है? जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होता है उसमें 2 तरह के कवरेजेस होते हैं। एक होता है होम टू होम कवर और दूसरा होता है कि सिर्फ इंटरनेशनल वाला कवर। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, उसमें आपको कवरेज पढ़ लेनी चाहिए। अगर होम टू होम कवर है तो अगर आपकी कोई डोमेस्टिक फ्लाइट भी डिले हुई है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट फ्लाइट को मिस कर जाओगे, या फिर जो भी आपके एक्सक्लूजन है, जैसे कुछ इंश्योरेंस में 6 घंटे का कट ऑफ होता है कि अगर 6 घंटे पहले आपकी फ्लाइट जो है वो 6 घंटे से ज़्यादा डिले हो जाए और आपको एडवांस में नहीं बताया गया है, तो उस केस में आप उसका ट्रैवल इंश्योरेंस जो है क्लेम कर सकते हैं। कुछ में 12 घंटे होता है, कुछ में 8 घंटे होता है। तो जो भी आपका एक्सक्लूजन है उसके हिसाब से, या फिर जो भी आपका कट ऑफ है उसके हिसाब से जो भी आपका क्लेम बनता है वो आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी है वो सेटल करने के लिए रेडी होती है। फ्लाइट डाइवर्जन के टाइम पे अगर आपका जो फ्लाइट है वो कहीं और डाइवर्ट हो गई है जिसकी वजह से आपका ट्रिप डिले हो गया है, तो उसमें आप ट्रिप डिले का क्लेम ले सकते हैं। कैंसिलेशन में भी अप टू $1,000 तक के कवर जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आपकी टिकट की कॉस्ट है अप टू $1,000 तक की, वो जो फ्लाइट कैंसिलेशन की, वो आप इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस जो है वो डिफर करता है कवरेजेस कैसे, मगर आप ये क्लेम्स कर सकते हैं। मीत, अगर किसी को एडवेंचर या एक्सट्रीम स्पोर्ट करना है तो उसे अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप किसी ट्रिप पे एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर एक्सट्रीम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो इस कवरेज को ऑफर करता हो। ज्यादातर ट्रैवल इंश्योरेंस या तो एडवेंचर स्पोर्ट को एज एन एड ऑन बेचते हैं, या तो फिर वो हायर सम इंश्योर्ड में अवेलेबल होता है, जैसे $2.5 लाख या फिर $5 लाख वाले प्लान हुए।
50,000 या 1 लाख वाले डॉलर्स में हो सकता है कि आपका एडवेंचर स्पोर्ट कवर्ड ना हो। तो बेटर है कि आप हमेशा कंपेयर करके ये देख ले कि आपका एडवेंचर स्पोर्ट का जो कवरेज है वो आपको कौन से प्लान में ऑफर होता है। उसकी एक एडिशनल फी होती है जो कि कुछ इंश्योरर जो है वो एडिशनल की एड ऑन की तरह बेचते हैं या राइडर की तरह बेचते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को। वहाँ पे आपको कंपेयर करना रहेगा कि जो आपका एडवेंचर स्पोर्ट है वो उसका कवरेज जो है वो 200-250 रुपये एक्स्ट्रा देने से यू विल बी एबल टू गेट दैट कवरेज। वहाँ पे आपको एज अ राइडर खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह का जो ये प्लान जो हैं जो आपके एड ऑन में एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह कवर करते हैं वहाँ पे एड ऑन परचेस करना जरूरी है, सो दैट अगर आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं और अगर आपको चोट लग जाए या आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े तो जो आपका प्लान है वो उसको कवर करेगा। वो एक एडेड रिस्क है। अगर आपके प्लान में ऑलरेडी वो कवर मेंशन है तो फिर उसमें आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। वो आपका प्लान जो है उसी में एडवेंचर स्पोर्ट इवेंट जो है उससे रिलेटेड जो भी मेडिकल कंडीशन है वो आपकी कवर हो जाएगी। मगर अगर आपके प्लान में वो कवरेजेस नहीं है और अगर आप बंजी जंपिंग या स्काई डाइविंग करते हुए आपको चोट लग जाती है तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपका जो है वो मेडिकली लायबल नहीं है आपको उसका पेमेंट करने के लिए। तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो एडिक्वेट लेके चले। प्लस अगर आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी में एज अ कंपटीटर पार्ट करने वाले हैं, एज अ कंपटीटर पार्ट लेने वाले हैं या फिर आप compete करने वाले हैं, वो भी कवरेजेस नहीं होते क्योंकि वो एक तरीके से कंपटीशन हो गया कि जहाँ पे आपका जो एडवेंचर स्पोर्ट की एक्टिविटी है जैसे बंजी जंपिंग या स्काई डाइविंग की कोई रेस होगी, हु रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट टाइप अगर कुछ, तो अगर आपने एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में या किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है तो आपका एडवेंचर स्पोर्ट का जो कवर है वो एक्टिवेट नहीं रहता। वो उसमें से एक्सक्लूजन ऑलरेडी मेंशन करे होते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। And Meet, to sum it all up, how can one buy the best travel insurance plan? The best way to buy the travel insurance is that you go to policybazar.com, select travel insurance, और वहाँ पे we have up to 15 different insurers listed with different sum insured. You can compare between any two brands, between any two plans, and you can see for yourself that what are the coverages which are available and make the best choice. Thank you, Meet, for breaking the ins and outs of travel insurance. It was truly an insightful session. Thank you so much for having me. And to the ones listening, if you still have any doubt regarding travel insurance or otherwise, please drop it in the comment box. We'll be happy to take it up in the next session. Until then, stay safe, stay insured. Thank you.